अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। मेरी थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं जा रही थी ससुराल से मायके कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर सकूं। तो बच्चे और हस्बैंड तो नहीं जा रहे थे, पर मुझे अकेला वहां पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो मैं निकल पड़ी थी अपने सफ़र के लिए। कुछ दिनों के लिए अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो छोड़कर मैं जा रही थी मेरे अम्मी अब्बू के घर पे। तो मेरा रिजर्वेशन हो चुका था और सीट जो थी वो मेरी मिडल वाली थी। तो अभी कोई पैसेंजर्स आए नहीं थे, तो मैंने सोचा तब तक थोड़े से सीन अच्छे लग रहे थे, मैं वो जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेशन से सब पैसेंजर्स चढ़ने वाले थे। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्टी इलाका है, थोड़े से जंगल है यहाँ पे। ग्रीनरी ज़्यादा देखने को मिलती है और एकदम शांत होता है यहाँ पे। थोड़ा सा एरिया है रेसिडेंशियल एरिया, ज़्यादातर ये जंगल ही पड़ता है। तो देखिए इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, बस इस तरह से सारे इलाकों में से जंगल की तरह सारे सीन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। थोड़ा सा फॉरेस्ट ही है, कभी कभी हम लोग शेर भी देख लेते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद, डिनर करने के बाद, मैंने अपना सीट जो है वो अरेंज करके मैं सो गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये हम लोग बैठ गए थे, साथ वाले पैसेंजर्स भी पुणे के लिए जा रहे थे। तो अच्छी लगी ग्रीनरी, तो वही मैं कैप्चर कर रही थी। और ब्रेकफास्ट में मैंने वड़ा पाव वगैरह कुछ खा लिया था, जो मेरा फेवरेट है, जो इस तरफ मिलता नहीं है। और पुणे जाते से मैं सबसे पहले वड़ा पाव पे अटैक करती हूँ, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी और मायके की सरजमीन पर उतरते ही थोड़ा सा मैं पहले अपनी जो नेटिव प्लेस है, जो अपनी बर्थ प्लेस है, वो बड़ गौर से देखती हूँ उतर के। और वहाँ के लोगों को देखती हूँ। और मैं इसलिए देखती हूँ कि वहाँ के लोगों का जो नेचर है, या बोली बात, या फिर जो भी उनका जो नेचर होता है ना, वो मुझे यहाँ के लोगों से काफ़ी डिफरेंट लगता है। तो बहुत गौर से मैं देखती हूँ। चुपचाप मैं खड़ी होके पहले जायज़ा ले रही थी कि किस तरफ से निकलना है और कहाँ पे मुझे जाना है। क्योंकि मैं अकेली थी, हस्बैंड वगैरह या भाई कोई होते हैं साथ में तो कोई जैसे डायरेक्शन देने वाला होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अकेली थी, थोड़ा-सा देख रही थी। 3-4 कुली भी आके पूछ के गए कि लगेज उठाना है या नहीं उठाना है। तो मेरे पास सिंगल बैग था, तो मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वक़्त मैं बाहर आ चुकी थी। देखिए यहाँ से मुझे ओला लेना था, तो भाई ने बुक कर दिया था यहाँ से। तो फिर मैं उसी का जायज़ा ले रही थी कि मुझे कहाँ से मिलेगा या क्या है, 2-3 जगह से पूछा और मैं चुपचाप खड़ी होके यहाँ पे भीड़-भाड़ इसको मैं एन्जॉय कर रही थी। और किनारे आके फिर थोड़ी देर में मुझे कॉल आ गया था कि आपकी जो कैब है वो बुक हो चुकी है। तो जस्ट मैं उसकी तरफ लगेज लेके बढ़ गई। थोड़ी देर धूप बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इसी तरह खड़ी हो गई। मैंने सोचा जब आएगा कैब वाला वो खुद ही कॉल कर लेगा। और देखिए यहाँ पे हमारे भारत का तिरंगा लगा हुआ था और ये महात्मा गांधी का एक स्टैचू सा था, जो मुझे, मैं जब भी आती हूँ तो इसको ज़रूर मैं कैप्चर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो मुझे एक एहसास होता है यहाँ पे ख़ास आने के बाद। हम मेरा कैब इसकी कॉल आ चुकी थी और मैं बैठ चुकी थी, तो बस निकल गई थी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली थी, लगभग आधा पौन घंटा यहाँ से मुझे कैब के लिए वक्त देना था। तो काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ से दूर है। तो सारे नज़ारे और वो देखते हुए मैं आ गई थी अपने घर के पास। और बिल्कुल कैब मेरे घर के पास थी, और जैसे-जैसे मेरा घर करीब आता है ना, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और खुशी के मारे मुझे बहुत खुश होती हूँ। कोई भी लड़कियाँ मायके जाती होंगी ना, तो मेरी तरह शायद वो भी खुश होती होंगी, मायका पास हो या दूर हो, खुशी तो उतनी ही होती है।
तो मैं कैब वाले को डायरेक्शन दे रही थी ताकि कभी-कभी लोकेशन भी गलत हो जाती है। और यहाँ पे मैंने देखा कि खुशी के मारे अम्मी और मेरे अब्बू, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नीचे आके बैठ गए थे। तो मैंने उनको हाथ भी दिखाया, लेकिन वो उनको लगा कि मैं दूसरे कैब में या दूसरे ऑटो में होंगी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे मैं उतरी, वो खुशी के मारे वहाँ पर बैठे हुए थे और जल्दी-जल्दी वहाँ से पलटकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये देखिए लगेज लेके मेरे डैड जो है बेचारे आ जाते हैं और मुझे इसका कैब का जो है पैसे भी नहीं देने देते, वो खुद ही पे करते हैं। मैं कितना भी वो करूँ कि नहीं आप रहने दीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। और खुशी के मारे लिफ्ट में मैं फिर से बंद हो चुकी थी और फिर से मैंने खोला और लगेज लेके अम्मी चले। अम्मी इतनी खुश थी कि मेरा पर्स और मेरा बैग वो दोनों लेके आगे-आगे बढ़ गई थी। तो इस तरह से मैं अपने घर पे पहुँच चुकी थी सेफ्टी के साथ में। और बस इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।